एक बड़ी खबर दिल्ली वालों के लिए दरअसल अच्छी खबर है। यमुना में नवंबर से क्रूज सेवा शुरू हो सकती है। यमुना में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई है। 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में ये क्रूज बोट चलेगी और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। जहां पर चलाने की बात की जा रही है वो यमुना का हिस्सा वैसे भी कम ही प्रदूषित रहता है, हरियाणा से लगता हुआ हिस्सा होता है वो। हालांकि उससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा ये देखना होगा, लेकिन दिल्ली की पब्लिक के लिए अच्छी खबर है। यमुना में नवंबर से क्रूज शुरू हो सकती है। अब इसका ट्रायल देखिए, ट्रायल को लेकर क्या तैयारी चल रही है ये भी देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी वाकई दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यमुना में नवंबर से क्रूज सेवा शुरू होने से जुड़ी जो खास बातें वो भी आपको बता देते हैं। क्रूज सेवा यमुना नदी पर शुरू की जाएगी जो लगभग 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। इससे पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि दिल्ली में नदी पर्यटन का विकल्प मिलेगा। यमुना किनारे विशेष साफ सफाई और तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि सफ़र सुखद और सुरक्षित रहे। और हमारे सहयोगी नीतू जो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ देवेश कनेक्ट हो रहे हैं लाइव, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, यमुना का जीर्णोद्धार करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो दिल्ली सरकार के लिए है। उन्होंने वादा भी किया है इसको लेके कि 3 साल में पूरी यमुना साफ कर देंगे, लेकिन अब यमुना नदी में पर्यटन को बढ़ावा देना, इसको लेकर क्रूज चलाना, ट्रायल शुरू करना, किस तरह की तैयारियां फिलहाल चल रही है? देखिए, सरकार बिल्कुल पहले से तैयारी कर रही है। जब मार्च में MOU साइन हुआ था तो तभी से सरकार की कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द इस योजना को जो है उतारा जाए और इसी की कवायद में LG भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली सरकार भी जुटी हुई है। वजीराबाद से जो है जगतपुरी तक जो है ये क्रूज चलेगा और लोगों को भी दरअसल बेसब्री से इंतजार है। आपने भी देखा होगा चुनाव के दौरान जोर शोर से ये मुद्दा उठा था कि यमुना कितनी मैली हो चुकी है, आम आदमी पार्टी इसकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो वायदा यमुना को लेकर किया था वो वायदा पूरा नहीं किया। अब ऐसे में दिल्ली की जो BJP की सरकार है उसकी प्राथमिकता दरअसल यही है कि जो यमुना की सफाई है उसको प्रायोरिटी पर किया जाए और साथ ही साथ जो वायदा किया है क्रूज चलाने का वो वायदा भी जल्द से जल्द किया जाए। नवंबर तक ये माना जा रहा है कि सरकार ये क्रूज जो है यमुना के अंदर उतार देगी, यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं अब दिल्ली के अंदर यमुना में जो है क्रूज का आनंद ले सकते हैं। ये सरकार की कोशिश है और साथ ही साथ इसको लेकर तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे वो टिकट हो या फिर किस तरह से जो क्रूज चलेगा, कितने किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर की जो दूरी है वो बताई जा रही है। लोग के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी वहां पर, ये तमाम चीज़ों को लेकर दरअसल सरकार अपनी कोशिश में जुटी हुई है और बताया ये जा रहा है कि नवंबर में जो है इसकी जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। तो ऐसे में दिल्ली वासियों को भी दरअसल बेसब्री से इंतजार है कि वो दिल्ली के अंदर रहकर जो है क्रूज का आनंद ले सकेंगे, वो भी यमुना के अंदर। बिल्कुल देवेश, ये बात ठीक बोली आपने कि दिल्ली वासियों को इसका जरूर इंतजार होगा, लेकिन जो स्थानीय लोग होंगे वहां पर, जो मछुआरे, उन पर किस तरह का असर इससे पड़ता हुआ नजर आएगा? उनके रोजगार पर या फिर जीवन यापन पर कैसा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सरकार ने इसके लिए दरअसल पूरी प्लानिंग बनाई है। पूरी यमुना में क्रूज नहीं चलने वाला है। 6 से 8 किलोमीटर का एरिया है जहां पर जो क्रूज है वो चलेगा और दिल्ली वासी उसकी सवारी कर सकेंगे। बाकायदा इसके लिए टिकट लगाया जाएगा और साथ ही साथ वो एरिया भी निर्धारित है जहां से क्रूज चलना है और जहां तक चलना है। तो उस एरिया में कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मछुआरे के वो अलग है, यमुना काफ़ी एरिया में बहती है दिल्ली में, तो ऐसा एरिया चिन्हित किया गया है जहां पर जो लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और जिससे कि दिल्ली वासी जो है इस क्रूज का जो है आनंद वो ले सके। तो नवंबर तक का इंतज़ार दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। अगर सरकार अपने इस योजना को लेकर सफल रहती है तो नवंबर में जो है यमुना के अंदर क्रूज चलता हुआ आपको नज़र आने वाला है। जी।